नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 10वें चैप्टर की खनिज जो है ऊर्जा संसाधन, जिसके अंतर्गत हमने लोहा एस्क की बात कर ली थी। आज बात करेंगे तांबा के बारे में कि तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, भारत का कौन सा स्थान है, भारत के कौन से राज्य इसमें इसके उत्पादन में अग्रणीय है। तो दोस्तों तांबा जो है भारत में धारवाड़ व अरावली की श्रृंखलाओं में मिलता है। धारवाड़ और अरावली की श्रृंखलाओं में मुख्यतः क्या मिलता है? तांबा मिलता है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं और अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखलाएं हैं उसके अंदर यह क्या मिलते हैं? तांबा मिलता है। और कौन सी चट्टानों के रूप में मिलता है? यहाँ कायांतरित चट्टानों के रूप में मिलता है, यानी कायांतरित चट्टानों में यह तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों तांबा है वह सल्फाइड और चारकोपाइराइट, सल्फाइड और चारकोपाइराइट अयस्क के रूप में मिलता है। यानी जो धारवाड़ और अरावली जो श्रृंखलाएं हैं उनमें यह कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत यह मिलता है, जो सल्फाइड व चारकोपाइलाइट अयस्क के रूप में इन चट्टानों में यह पाया जाता है। अयस्क दोस्तों किसी भी धातु के जो कच्ची धातु होती है उसको अयस्क अपन कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि तांबे का जो उपयोग है वह किन किन रूपों में किया जाता है, उपयोग किन किन कामों में किया जाता है या क्या इनकी उपयोगिता होती है। अगर तांबे के उपयोग की अगर बात करते हैं तो तांबा मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों में प्रयुक्त होता है। विद्युत उद्योगों में काम में लिया जाता है, तार बनाने में काम में लिया जाता है या तार उद्योग में, और प्रसिद्धकों में। इन तीन चीजों में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है प्रमुख रूप से। भारत में जो तांबे के जो भंडार है वह लगभग 1% है। भारत में अगर तांबे के भंडार की बात करें, भंडार कितना है तो लगभग 1% के आसपास भारत में तांबे के क्या है? भंडार है। कितने हैं? 1%। विश्व के 1% तांबे के भंडार कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। भारत में जो 95% जो तांबा है, भारत का 95% जो 95% तांबा 5 राज्यों से प्राप्त किया जाता है। कितने राज्यों से? प्रमुख 5 राज्यों से यह प्राप्त किया जाता है, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक प्रमुख है, इन 5 राज्यों में मुख्य रूप से क्या मिलता है? तांबे के भंडार मिलते हैं। यानी भारत का जो 95% जो तांबा है वह इन 5 राज्यों में मिलता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, इन 5 राज्यों में है वह भारत का 95% जो तांबा है वह ये 5 राज्य मिलकर क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। अब बात करते हैं झारखंड के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां तांबा मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों वह है सिंहभूम, हजारीबाग व पलामू। ये जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य रूप से झारखंड में क्या प्राप्त किया जाता है? तांबा प्राप्त किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट है, वह प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है बैतूल क्षेत्र। कौन सा? बैतूल क्षेत्र। अगर राजस्थान में तांबा उत्पादन की बात करें तो मुख्यतः झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये प्रमुख जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र है जो कहां मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। अब बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर क्षेत्र है, कौन सा? गुंटूर क्षेत्र। गुंटूर क्षेत्र में मुख्यतः तांबा का उत्पादन है वह बृहद स्तर पर किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है वह है कुर्नूल क्षेत्र। दूसरा
कुर्नूल क्षेत्र। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो सर्वाधिक जो तांबा हुआ है चित्रदुर्ग से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये 95% जो भारत का तांबा है 5 राज्य उत्पादित करते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू क्षेत्र से क्या किया जाता है, तांबा उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट और बैतूल क्षेत्र प्रसिद्ध है। राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा या उदयपुर प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कुर्नूल, और कर्नाटक की बात करें तो चित्रदुर्ग में सर्वाधिक तांबा उत्पादित किया जाता है। अब बात करते हैं कि तांबे का जो शोधन है वह कहाँ किया जाता है। तो तांबे का शोधन का जो एकमात्र जो अधिकार दिया गया है वह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया है। शोधन का जो एकमात्र अधिकार है वह दिया गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को यह शोधन का जो अधिकार है वह एकमात्र अधिकार सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया है। अब बात करते हैं आगे, तांबे की जो कई खानें मिलती हैं भारत में। तांबे की कई खानें हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनके खानों में है कोलिहान खान, मधान, राखा और मोसापानी। ये 4 प्रमुख कोयले की जो खाने हैं वह देखने को मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कोलिहान खान का संबंध किस धातु से है या किस खनिज से है, तो क्या आएगा, तांबा। राखा खान किसकी खान है, तांबे की खान है। यहाँ इन चारों खानों से मुख्यतः क्या प्राप्त किया जाता है, तांबा प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, भारत में तांबे के जो है भंडार है वह लगभग 1% भंडार उपलब्ध है। भारत में जो तांबा है वह धारवाड़ और अरावली श्रृंखलाओं से मिलता है और कैसी चट्टानों में मिलता है, कायांतरित चट्टानों के रूप में मिलता है, जो सल्फाइड और सार्कोपाइलाइट अयस्क के रूप में यह मिलता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो तांबे का उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है, तार बनाने के वाले उद्योगों में किया जाता है और प्रशीतकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारत का 95% जो तांबा है वह 5 राज्य मिलकर उत्पादित करते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये 5 राज्य मिलकर 95% तांबे का उत्पादन करते हैं। झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग तथा पलामू क्षेत्र में मुख्यतः क्या किया जाता है, तांबा उत्पादित किया जाता है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो बालाघाट और बैतूल क्षेत्र से तांबा उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद और भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्रों से मुख्यतः तांबा उत्पादित किया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गुंटूर और कुर्नूल क्षेत्र से, और कर्नाटक में चित्रदुर्ग से मुख्यतः तांबा उत्पादित किया जाता है। तांबे की अब बात करें कि तांबा है वह कौन कौन सी खाने, जो फेमस खाने हैं भारत में, वो है कोलिहान खान, मधान खान, राखा खान और मोसावानी खान। इन खानों से मुख्यतः तांबा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह तांबा उत्पादन की ये प्रमुख खाने हैं। अब अगला खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज यह मुख्यतः क्या बनाते हैं, बॉक्साइट से मुख्यतः कौन सी चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यह मुख्यतः एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। किसके काम आता है, एल्यूमिनियम बनाने के। एल्यूमिनियम बनाने के यह क्या आता है, काम आता है। भारत का बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। भारत का विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान किसका, भारत का। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। अगर बात करें एल्यूमिनियम, तो लगभग जो एल्यूमिनियम है 80% बॉक्साइट का उपयोग है वह किसमें करते हैं, एल्यूमिनियम बनाने में कर लिया जाता है। यानी भारत में जो 80% जो बॉक्साइट है उसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। और भारत का एल्यूमिनियम बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। भारत के अंदर बात करें तो जो सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वह कौन से राज्य में उत्पादित किया जाता है, सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वह झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है। झारखंड सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, झारखंड में होता है। कितना,
तो झारखंड में उत्पादन होता है 30%, यानी लगभग 30% जो उत्पादन है इसका कौन सा राज्य करता है, झारखंड करता है। झारखंड के कौन से क्षेत्रों में मुख्यतः बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो वह क्षेत्र है रांची। कौन सा क्षेत्र है, रांची और पलामू। मुख्य जो उत्पादक जो क्षेत्र है झारखंड के वे है। अब अगला जो राज्य है, उत्पादक जो राज्य है उसमें आता है उड़ीसा। अगला उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात ये प्रमुख अन्य उत्पादक राज्य हैं। यानी बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन क्षेत्रों में मुख्यतः क्या उत्पादित किया जाता है, बॉक्साइट उत्पादित किया जाता है। अगर भारत में बात करें कि बॉक्साइट मिलता कौन सी चट्टानों में है, तो भारत में जो बॉक्साइट है वह धारवाड़ और विंध्याचल क्रम की, कौन सी, धारवाड़ और विंध्याचल, धारवाड़ और विंध्याचल क्रम की जो लावा की बनी जो चट्टानें हैं, लावा की चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में जो बॉक्साइट है वह धारवाड़ व विंध्याचल क्रम की लावा से बनी हुई जो चट्टानें हैं उनसे मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बॉक्साइट का जो उपयोग है, किस किस काम में बॉक्साइट को लिया जाता है। तो बॉक्साइट के उपयोग, तो दोस्तों बॉक्साइट मुख्यतः विद्युत उद्योगों में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत उद्योगों में दूसरा जो है वह मशीनरी जो उद्योग है उसमें काम में लिया जाता है। मशीनरी उद्योग में, विद्युत उद्योग में, मशीनरी उद्योग में। और तीसरा जो बॉक्साइट है वह काम आता है बर्तन बनाने में। किसमें, बर्तन बनाने में। तो ये हुआ बॉक्साइट। दोस्तों बॉक्साइट है उसका जो 80% बॉक्साइट का उपयोग है वह किसमें करते हैं, एल्यूमिनियम बनाने में करते हैं। भारत का बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान है। झारखंड है वह सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वह उत्पादित करता है, कितना, 30% बॉक्साइट झारखंड में उत्पादित किया जाता है। झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जो क्षेत्र है उनमें रांची और पलामू को शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में देखें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। भारत में जो बॉक्साइट है वह धारवाड़ और विंध्याचल क्रम की जो लावे की जो चट्टानें हैं उनसे मुख्यतः क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं बॉक्साइट के उपयोग की, कि बॉक्साइट का उपयोग किन किन चीजों में, किन किन उद्योगों में किया जाता है। तो सबसे पहला है विद्युत उद्योगों में, दूसरा है मशीनरी उद्योगों में, तीसरा है बर्तन बनाने में। तो दोस्तों ये है बॉक्साइट। दोस्तों अब बात करते हैं अगले खनिज की, अभ्रक की। दोस्तों अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह है प्रथम स्थान। भारत का अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ लगभग 70 से 80% जो अभ्रक है वह उत्पादित की जाती है। सबसे प्रथम स्थान किसका है, भारत का है विश्व में अभ्रक उत्पादन में। लगभग 70 से 80% जो अभ्रक है वह भारत में उत्पादित की जाती है। तो भारत में जो अभ्रक है वह कौन सी चट्टानों में जो मिलता है, तो वह मिलती है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। भारत में जो अभ्रक है वह कायांतरित और आग्नेय दोनों चट्टानों में मिलती है। अब बात करें कि राजस्थान में प्रमुख जो अभ्रक उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, भारत के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। तो भारत के 3 प्रमुख अभ्रक उत्पादक जो क्षेत्र है वह है आंध्र प्रदेश, पहला जो क्षेत्र है अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान दूसरा, और तीसरा जो क्षेत्र है वह है झारखंड। 3 प्रमुख है अभ्रक उत्पादक जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। आंध्र प्रदेश का जो नेलोर का जो क्षेत्र है, गुंटूर का जो क्षेत्र है और कुडप्पा का जो क्षेत्र है वहां मुख्य रूप से क्या प्राप्त किया जाता है, अभ्रक प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र, नेलोर, गुंटूर और कुडप्पा।
ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से मुख्यतः आंध्र प्रदेश में किसकी प्राप्ति करते हैं, अभ्रक की प्राप्ति की जाती है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में 3 प्रमुख क्षेत्र नेल्लोर, गुंटूर और कुडक्का। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर ये प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान में अभ्रक उत्पादन के। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का हजारीबाग, कोडरमा, झारखंड का हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद, बोकारो ये प्रमुख हैं। वो क्या है, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। तो भारत में जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड। अब बात करें इनके उपयोग की, कि इसका उपयोग किन किन उद्योगों में या किन किन रूपों में किया जाता है अभ्रक का उपयोग। तो विद्युत के जो कार्य हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है, मुख्यतः अभ्रक का। तो विद्युत कार्यों में अभ्रक का उपयोग और किस में किया जाता है, वायुयान उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। वायुयान उद्योग में, यानी जहां वायुयान का जो निर्माण होता है वहां इसका उपयोग किया जाता है। और सैन्य क्षेत्रों में, यानी सेना से संबंधित जो भी निर्माण कार्य है उन क्षेत्रों में अभ्रक का विशेष महत्व होता है। तो सैन्य जो क्षेत्र है उनमें भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अभ्रक है वह भारत में अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है, प्रथम स्थान है। लगभग 70 से 80% अभ्रक का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में मुख्यतः अभ्रक भारत में मिलता है। उत्पादक क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड प्रमुख है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा क्षेत्र, राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर तथा उदयपुर का क्षेत्र और झारखंड में हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और बोकारो क्षेत्र से मुख्यतः अभ्रक की प्राप्ति की जाती है। फिर बात करें उनके उपयोग की, तो उपयोग विद्युत कार्यों में किया जाता है, सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है, वायुयान उद्योग में इसका उपयोग किया। अगला जो खनिज है दोस्तों वह है सीसा या जस्ता। दोस्तों ये दोनों जो खनिज है वह मिश्रित अवस्था में मिलते हैं, यानी दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज। दोनों जो खनिज है उनका जो प्राप्ति है वह दोनों की एक साथ होती है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए रूप में रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। ये दोनों मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। दोस्तों बात करें कि भारत में इनकी जो प्राप्ति है वह कौन सी चट्टानों से मुख्यतः होती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अवसादी और जो परतदार जो चट्टानें होती है वहां से इसकी प्राप्ति होती है। कहां से, अरावली श्रृंखला के कैसी परतदार जो चट्टानें हैं, अवसादी जो चट्टानें हैं उनसे इसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है, वहां पर ये मुख्यतः मिलते हैं। दोस्तों बात करें कि ये किस अयस्क के रूप में मिलते हैं, तो इसका अयस्क है वह होता है गेलेना। गेलेना अयस्क के रूप में यह धातु जो खनिज है सीसा और जस्ता वह मिलते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सीसे और जस्ते का जो अयस्क है या उसकी कच्ची धातु है वह क्या कहलाती है, तो गेलेना, या उसका नाम क्या है, गेलेना अयस्क के रूप में यह मिलती है। अगर बात करें इसके जो उत्पादन है उसका जो 95% जो उत्पादन है वह कहां से होता है, 95% इसका उत्पादन होता है राजस्थान से। कहां से होता है, राजस्थान से। 95% जो उत्पादन है वह राजस्थान करता है, किसका, सीसा तथा जस्ते का। सीसा तथा जस्ते का जो 95% जो उत्पादन है कौन करता है, कौन सा राज्य करता है, राजस्थान करता है। तो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्यतः सीसा तथा जस्ता मिलता है, तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर, इन क्षेत्रों से राजस्थान में मुख्यतः जो है किसका उत्पादन होता है, सीसा तथा जस्ते का उत्पादन होता है। अगर अब सीसे और जस्ते के जो उपयोग की बात करें कि इनका उपयोग कहां किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो दोस्तों इनका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है बैटरी उद्योग में,
तो बैटरी बनाने का जो उद्योग है उसके अंदर मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ रेल का इंजन बनाने में भी शीशे जस्ते का प्रयोग करता है। किसका? रेल के इंजन बनाने में, रेल के इंजन बनाने में। और सैन्य जो सामग्री है उनको निर्माण करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? शीशे जस्ते का उपयोग किया जाता है। सैन्य सामग्री के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? शीशे तथा जस्ते का उपयोग किया जाता है। इसका जो शोधन है वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो इसका शोधन है वह किया जाता है। इसका जो उत्खनन है वह भी किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। जो कहाँ है? जावर की खान कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ मिलती है? उदयपुर में। तो दोस्तों ये थी शीशा जस्ता जो मिश्रित अवस्था में मिलता है, अरावली की श्रृंखलाओं में अवसादी या परतदार चट्टानों के रूप में मिलता है। यह गैलेनाएस्क के रूप में मिलता है, यानी इसका जो एस्क है वह कौन होता है? गैलेनाएस्क होता है। 95% इसका उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर इन जिलों में इसका शीशे तथा जस्ते का मुख्य उत्पादन किया जाता है। अन्य जो राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में जो है आंध्र प्रदेश है। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश में शीशे तथा जस्ते का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है। और उड़ीसा तथा तमिलनाडु, और उड़ीसा और तमिलनाडु इन क्षेत्रों में भारत के जो अन्य जो शीशा तथा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है उनमें आता है आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु। अब बात करें इनके उपयोग की, तो इनका उपयोग रेल के इंजन बनाने में, बैटरी उद्योगों में और सैन्य सामग्री के निर्माण में किया जाता है। इस खनिज को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसका जो उत्खनन है, इसका शोधन है, उसका कार्य किया जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, जो कहां? जावर, उदयपुर में स्थित। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का जो खनिज है, ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा जो संसाधन है, उनके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।